वेलकम बैक। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। आज हम एक दूसरे से डिस्कस करें कि अगर हमें रिवर्स गियर लगाने की इजाज़त अल्लाह ताला दे, नहीं होती इस्लाम बुक्स होती थी, उसमें आप कहते थे कि आपकी रेग्रेट्स या कौन सी चीज़ मिटा के ज़िंदगी में सही करना चाहेंगे या अलादीन का चिराग मिले, ऐसे सवाल होते थे। तो आप अपनी ज़िंदगी के पीछे जाके, पास में जाके क्या बदलें? बदल नहीं सकते आप, क्योंकि अल्लाह ताला ने आपकी डेस्टिनी लिखी होती है, मगर आप अपने आने वाली जनरेशन को समझा ज़रूर सकते हैं इन सारी बातों से। आपके घर में बैठे हुए जो बुज़ुर्ग हैं, हम बुज़ुर्ग नहीं हैं लेकिन आपके घर में बैठे जो बुज़ुर्ग हैं वो ये आपको हाईलाइट करके बता सकते हैं, बेटा हमसे ये गलती हो गई थी, तुम लोग ये ना करना, हमने ये किया था, तुम लोग ये ना करना, क्योंकि उनके एक्सपीरियंस से आप सीखते हैं। तो फरीदा आपा की बारी है। मैं फरीदा आपा से पूछना चाहती हूँ कि अगर आपको पीछे जाकर अपनी ज़िंदगी पे कुछ मिटाना पड़े तो वो क्या आपके दिमाग में आती कि मैं वो मिटा के ना मैं वो करती, कोई भी ऐसी बात, कोई भी ऐसी चीज़ ज़िंदगी को लेकर कि मैंने वो साल ज़ाया कर दी, मैं तो ये भी कर सकती थी। हाँ, मतलब हाँ। एक तो पढ़ाई हो गई। हाँ। जैसे इन सब ने कहा कि आप हाँ। क्या बनना चाहती थी? हम मतलब बहुत कुछ, मैं भी वकील ही बनना चाहती थी। मेरी अम्मी को भी बड़ा शौक। सुने पुलिस वाली तो आप बन गई। वो तो बाद में बनी ना वो तो बाद में बनी। हाँ। तो फिर हम 5 बहनें थे। हाँ। तो माशाल्लाह मैं सबसे बड़ी थी, जाहिर है, तो शादियों का नंबर ज़रा जल्दी जल्दी आना था। हाँ। तो माओं को जैसे फिक्र होती है 5 बहनें। हाँ। तो फिर वो बस रिश्ते जब आने लगे तो ज़्यादा जो हुआ वो शादी पे कंसंट्रेट किया माँ बाप ने। मतलब कभी कभार बंदा फिर रेग्रेट करता है कि जल्दी शादी हो गई। हाँ। एक ज़माने में मैं भी थोड़ा रेग्रेट करती थी कि यार मतलब हेलो जिंदगी देखी नहीं है, फौरन शादी कर ली शौक में कि कपड़े और जेवर मिलेंगे। बट वो बहुत टाइम बाद रियलाइज होता है। अब होता है। नहीं, लेकिन अब मुझे रेग्रेट नहीं होता। अब मुझे ये खुशी होती है जब मैं और मेरे बच्चे साथ भंगड़ा डाल रहे होते हैं कि मेरे घुटनों में दम है, मैं हम साथ जवान है। जल्दी शादी होती है, जल्दी बच्चे होते हैं। आप और आपके बच्चे एक साथ ग्रो करते हैं। सही बात। बस ये सब अल्लाह की मर्जी होती है। और दूसरी बात है हर चीज़ के प्रोज एंड कॉन्स होते हैं। कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि आप कहें कि जी ये बस बिल्कुल परफेक्ट है। हर इंसान के दिल में ये जरूर है कि काश ये ना होता, काश ये कर लेते। दिस इज सो नेचुरल। कुछ खवातीन अपने मियाँ को कहती हैं क्यों कर ली तुमसे शादी, कर लेती खाला के बेटे से। वो कहती हैं इतनी आग लगती है ना आपके हस्बैंड्स को, ये मत कहा करें। सही बात है। गुस्से में भी ना कहें। तो वो पे खाला के बेटे से मिलने देते हैं हस्बैंड? क्या मतलब नहीं देते ना मिलने, जब बाद में आप बताते हैं कि वहाँ से और जलन कुड़न होती है। अच्छा, और हस्बैंड भी कम नहीं है। वो भी कहते हैं मोमानी की बेटी सही थी मेरे लिए, तो वो भी कम नहीं है। सारी जिंदगी दूसरे को ताने देते हुए गुजर जाती है। तो जब बीवियाँ कहेंगी तो मियाँ भी कहेंगे फिर। हाँ भाई, नेक्स्ट पछतावा, नेक्स्ट रिग्रेट। अल्लाह, शादी ना शादी, द स्लैश इज रॉन्ग, वो नहीं होना चाहिए। शादी ड्रेसेस। अच्छा, तो मैं अपनी जहेज में कोई 111 कपड़े लेके गई थी। ये कौन है? I wasted so much money। तुम्हारा ताल्लुक टाटा बिरला के खानदान से तो नहीं है? नहीं, हूँ मैं महमूद साहब की ही बेटी, नहीं है वो टाटा, ना है वो बिरला। शौक था ना, देखो शौक ये कपड़ों का। 101 जोड़े 111 पैदा होते ही अम्मा ने जमा करना शुरू कर दिया। नहीं, उन्होंने जमा किए हुए थे। वो मैंने आपके पिछले शो में बताया था ना, 1901 का डिनर सेट, वो कपड़ों के साथ भी हुआ। तो अम्मी ने ये बनारसी साड़ी, तो ये छापे की साड़ी इंडियन, और ये वो। तो आई वाज लाइक ये क्या है, मैं ये लेके जाऊंगी। तो फिर मैंने की शॉपिंग, और वो ऐसी शॉपिंग हुई कि लिटरली जिस दिन मैं माइयो बैठ रही थी उस दिन भी मैं टेलर के पास भाग रही थी। तो आई स्पेंड सो मच मनी ऑन क्लोथ्स। और एक और मजे की बात, अभी भी मेरे 2 सूट केसेस हैं जो भरे हुए हैं शादी के। जहेज वाले कपड़े? बांटती हूँ अब मैं। अच्छा, उसकी शादी है, ये ले लो यार, मेरे पास बहुत कपड़ा कच्चा, और मैंने कच्चे कपड़े बहुत रखे थे। ये मैंने इंटेलिजेंट काम किया था। सो आई वेस्टेड अ लॉट ऑफ मनी ऑन क्लोथ्स। और वो अब मैं रिग्रेट करती हूँ कि यार मैंने क्यों किया। शादी के कपड़ों से लेकर मुझे भी एक रिग्रेट है, और वो ये मेरे मियाँ ने मेरे से बड़ी जात थी कि एक मैं पूरी दुनिया को बताना चाहती हूँ। जब हमारी शादी हुई, कहने लगा नदा हम शादी के डिनर्स पे नहीं जाएंगे। हम छोटे थे, हमने कहा अच्छा भाई सही है, हम डिनर्स पे नहीं जाएंगे, हम मोटे हो जाएंगे। देखो
ये तेल वाले खाने होते हैं, ये वो। मोटा तो उसने होना ही था बाद में, मुझे क्या पता था। मेरे सारे शादी की दावतें मिस कराई, सबको बोला नो नो हम है नहीं बिजी हैं, झूठ, घर में पड़े हुए नाइट सूट में बैठे रहे। और जो मेरे वो खाली 11 बरी के जोड़े थे, शायद 25-30 होंगे जैस के जोड़े, वो जो है ना वो पहनना ही नसीब नहीं हाँ, हुआ। तो मैंने कुल मिला के 15 जोड़े पहने होंगे, इतने सारे जोड़ों जा में से। सकते तो हम दावतों पे नहीं गए यार। और फिर वो शादी पे तो इतने कपड़े वपड़े आ गए, मेरी सास ने भी, शी गेव मी द बेस्ट बरी यू नो आई हैव एवर सीन, इट वाज अमेजिंग, खूबसूरत जोड़े सारे कुछ। पहने वो तुमने? हाँ, मैंने सबसे ज्यादा अपने ससुराल के जोड़े पहने हैं। और उसके बाद क्या हुआ, जो मुझे सलामी मिली ना, उसकी भी मैंने जाके शॉपिंग ही करनी। कपड़ों की अगेन कपड़े मॉर्निंग शो होस्ट बन गई तुम तो। नहीं, ये दीवानापन है ना, दिस वाज क्रेजी। अब मैं अगर बैक इन टाइम, यू नो, इफ आई गो बैक आई वुड नेवर डू दैट। मैं तो लिटरली तुम क्या करती? वो जो 101 जोड़े हैं उसके पैसों से तुम क्या करती? 111 जोड़े। हाँ 111, मैं तो 101 क्यों इन्वेस्ट कर मैं देती वो ना। कैश ले लेती, कैश लेके ट्रैवल करती। हाँ। देखा हाँ आएगी। चले जी, नेक्स्ट रिग्रेट, एज डिफरेंस। हाँ, एज डिफरेंस, मुझे लगता है कि शादी में एज डिफरेंस ज़्यादा नहीं होना चाहिए। जैसे कितना नहीं जैसे होना चाहिए? मैक्सिमम 5 years, 3 years, 5 years। 5 years, it's okay। जब एज डिफरेंस ज़्यादा होता है, ना उसका कसूर है ना आपका कसूर है। हाँ। लेकिन 10 years, 11 years, ये तो पूरा That's सीन too ही much। चेंज हो जाता है। Generation gap आ जाता है। आपके जोक्स अलग होते हैं, गाने अलग होते हैं, सब कुछ कुछ अलग, conversation, decade, yeah। आपका मेंटल कंपैटिबिलिटी नहीं हो सकती। सुनिए, लेकिन पुराने जमाने में तो 16-16 साल, जी हाँ। 20-20 साल, Exactly। ये तो 10 साल तो मिनिमम होता था, ये तो 10 साल डिफरेंस ही नहीं minimum, था। बिल्कुल। तो 10 साल का जो डिफरेंस होता है, मुझे लगता है कि आपकी मेंटल कंपैटिबिलिटी मुश्किल से होती है। वो हस्बैंड्स अच्छे होते हैं, मियाँ अच्छे होते हैं, गुजारा, लेकिन आपको जो एक होता है ना, एक फ्रेंडली एक गुफ्तगू करना या हंसी मजाक करना, उसमें गैप होता है। अच्छा, उसमें gap होता है। आपका एक्सपीरियंस है, मेरा एक्सपीरियंस ये है कि बिल्कुल सेम एज का नहीं होना चाहिए लड़का लड़की को। 2-3 साल का फर्क जरूरी साल है। या 2-4 हाँ, नहीं, लेकिन आजकल के जो बच्चे जो हैं वो के बराबर वाले साल देख रहे हैं। एग्जैक्टली अपनी क्लास के देख ले। हाँ, होता क्या है, लड़कियां हो जाती हैं जल्दी मैच्योर, mature। एग्जैक्टली। लड़के होते हैं देर से। लेकिन ये आजकल के बच्चों की आप बात करें, हम लोग जिस जमाने में थे, हम लड़कियां बहुत इमेच्योर थी। हाँ जी, अब तो बहुत मगर मैं तो अपने बड़ी बच्चों को smart हो समझाती गई। हूँ हाँ, कि एज गैप जरूरी है। मैं अपने बच्चों को ये समझाती हूँ कि 2-3, मतलब मेरा और यासिर का 7 years का गैप है, which is okay। It's okay। मतलब सही है। 6, I'll say 5 to 6 years is more than ऐसा enough। है, 4, 5, सही है। कभी कभार वो मुझे बोरिंग लगता है, हाँ। मैं उसे बना लेती हूँ अपने लिए। आपके हर फैसले में, मतलब जो होते हैं ना, एक क्रूशियल फैसले होते हैं, आप उसमें अपने हस्बैंड का साथ दे सकते हैं। हाँ, तो आपका मेंटल लेवल इतना होता है, जी, जी। कहीं ये नहीं कि पत्थर की लकीर है, कहीं कहीं उल्टा होता है, हाँ, कहीं कहीं बिल्कुल। और आपके क्या। 10-10, Argument तो 15-15 होते साल रहे, के हाँ। जो डिफरेंस होता है, मियाँ इतने मेच्योर होते हैं, लड़कियाँ बहुत मेच्योर mature होती हैं। हाँ। सो यू नो इट्स It depends। इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल। एक्चुअली एज डिफरेंस से ज्यादा आपकी पर्सनालिटी डिपेंड करती है Personality depend कि कितनी करती है। मैच्योरिटी है, कितनी हम आहंगी है। वरना मैंने ये देखा है कि बहुत सारे ऐसे कपल्स हैं जिनकी चॉइसेस एक दूसरे से अलग हैं, मगर फिर भी वो एक साथ बहुत खुश हैं। पता है क्या, ये बिल्कुल सही कहा जाता है कि दोनों का नेचर ना डिफरेंट होना जरूरी है Yes। टू क्रिएट दैट बैलेंस। इफ यू बोथ अलाइक तो गुजारा बड़ा मुश्किल हो दोनों जाता बोलने है। वाले होंगे तो सुनेगा हाँ, कौन? सुनेगा कौन? एक लड़ाका है एक काम है तो वो है, चल हाँ। जाएगा, दोनों Attraction लड़ाका भी है होता है, तो opposite exactly। attracts, you know। तो ये वो जो Choice। था ना, हम आहंगी एक जैसा होना चाहिए, ये नहीं है। आजकल का लेटेस्ट ट्रेंड है ऑपोजिट अट्रैक्ट। हाँ, और फिर एक यूज द ज़माने में ये मैग्नेट था कि फॉर्मूला आप ना। लड़ रहे हैं तो बुरा समझा जाता था, वो बुरा नहीं होता। वो अब यंग कपल्स में मैं देखती हूँ आर्ग्यूमेंट्स होते हैं, Arguments होते हैं। बराबर से बराबर आर्ग्यूमेंट्स से। होते हैं। और कोई वो ये नहीं होता कि ज़रूरी तुम है। तमीज से बोलो मुझसे या इस तरह हाँ, कम वो बोलो, किस लहजे ये में नहीं बात होता कर रहे हो, था। हाँ, ऐसा अब तो नहीं। ऐसे होता है, बच्चे बिल्कुल एक ही लेवल पे एक बात ही कर रहे लेवल होते पे हैं। बहुत अच्छा बल्कि लगता है, हस्बैंड्स हेल्प करा रहे होते हैं। बहुत बहुत ज्यादा। आपके हस्बैंड में कितना एज मेरा डिफरेंस? 10 years। तो आपको कभी इस पूरी लाइफ में ये फील हुआ यस बिल्कुल कि हुआ। हालांकि आप जो हैं वो थोड़ी bubbly हैं। एक्सीलेंट हस्बैंड हाँ। एंड अ फादर, मैं ये नहीं कह रही, लेकिन मुझे एज अ पर्सनली अगर मैं कहूँ तो मुझे तो बहुत आपको चीज़ों हाँ। में एक वैक्यूम था
क्योंकि सुनिए वो लेकिन बहुत कभी mature सुना है थे। लाड उठाते हैं, बहुत जो लाड, बड़े होते हैं, बहुत लाड। हस्बैंड वो लाड बड़े But you उठाते हैं। didn't But have you the know- friendly relationship, maybe, yeah? लाड इतने उठाते हैं तभी तो वो गाड़ी चल जाती जाती है है, हाँ। क्योंकि आप सोचते हैं पैम्पर हो यार जाते हैं थोड़े इतना से, तो हाँ। कर रहा है, इतना तो हाँ, कर रहा है, कर तो रहा है, आप और आप रिस्पेक्ट में ही खत्म होती जाते हैं, you know, Respect, हाँ। बिकॉज आपकी एज Yes. छोटी होती है, तो you know, आप डरते भी हो उससे ज़्यादा। और नेचुरली 6-17 में आपको एक ओवर प्रोटेक्टेड माहौल से आप माहौल जब मिल जाते जाता हैं। है। वैसे ये आपकी बात क्योंकि सही माय है। मदर एंड फादर हम मैं लोग भी बहुत यासिर से बहुत डरती overprotected थी। थे, माहौल से निकले थे। वो मतलब लाइक उसका और मेरा 7 इयर्स का डिफरेंस हाँ। था, लेकिन उसकी मूछें वूछी थी तो मुझे उससे थोड़ा सा डर Exactly, लगता था। बिल्कुल। अब उसको मुझसे लगता है